नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार ने कड़े फैसले लिए, पाकिस्तान पर एक्शन लिया। एक तरफ लोग इसको लेकर पीएम मोदी की तारीफें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद आ रही है। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को याद करते हुए पीएम मोदी को उनकी ताकत के बारे में याद दिलाई है। कांग्रेस ने इंदिरा की ताकत के बारे में पूरे देश को बताया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर कुछ लोग खुश हैं कि अब युद्ध खत्म हुआ, लेकिन कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान को आगे भी सबक सिखाना जरूरी है। विपक्ष इस पर पीएम मोदी से सवाल पूछ रहा है, जहां कांग्रेस इंदिरा गांधी की ताकत की याद सबको दिला रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत लगातार पोस्ट कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कई पोस्ट किए। सुप्रिया श्रीनेत ने इंदिरा गांधी की तस्वीर को पोस्ट करते हुए एक पोस्ट में लिखा, इंदिरा गांधी होना आसान नहीं। दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, अमेरिका की आंख में आंख डालकर पाकिस्तान के दो टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया था, ऐसी थी इंदिरा गांधी। एक और पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रपति निक्सन को लिखा गया ऐतिहासिक पत्र। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये साहस है, ये दृढ़ विश्वास है, ये भारत के प्रति प्रतिबद्धता है। कांग्रेस सांसद केशरी वेणुगोपाल ने लिखा, एक विकासशील देश होने के नाते हमारी रीढ़ मजबूत है। सभी अत्याचारों से लड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त इच्छा शक्ति और संसाधन है। वो समय बीत चुका है जब 3 से 4 हजार मील दूर बैठा कोई भी देश भारतीयों को आदेश दे सकता था। भारत को आज इंदिरा गांधी जी की बहुत याद आती है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने लिखा, इंदिरा जी आज पूरा देश आपको याद कर रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा, भारत को इंदिरा की याद आ रही है। अब कांग्रेस आज सीज फायर को लेकर इंदिरा गांधी को याद कर रही है कि अगर इंदिरा गांधी होती तो पाकिस्तान की और बैंड बजाई जाती। इसीलिए कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी की ताकत की याद कांग्रेस ने मोदी को दिलाई है। जनता भी इस पर अपना रिएक्शन दे रही है। एक यूजर ने लिखा, इंदिरा बनने के लिए शेर का कलेजा होना चाहिए। चुनाव लड़ने और युद्ध लड़ने में फर्क होता है, यूं ही कोई इंदिरा गांधी नहीं बन जाता। दूसरे यूजर ने लिखा, इंदिरा गांधी असली आयरन लेडी है। वो बहुत सख्त थी और किसी की बकवास बर्दाश्त नहीं करती थी। आज उनकी बहुत जरूरत है। वहीं सीज फायर को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए। उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और 4 सवाल पूछे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, पहला, काश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सीज फायर की घोषणा करते, ना कि किसी विदेशी देश के राष्ट्रपति ने। हम शिमला समझौते के बाद से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करते रहे हैं। अब हमने इसे क्यों स्वीकार किया? मुझे उम्मीद है कि कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारा आंतरिक मामला है। दूसरा, हम किसी तीसरे स्थान पर बातचीत करने को क्यों तैयार हुए हैं? इन बातों का एजेंडा क्या होगा? क्या अमेरिका गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? तीसरा, क्या हमने पाकिस्तान को भविष्य में आतंकवादी हमलों से रोकने का उद्देश्य प्राप्त किया? क्या हमारा लक्ष्य ट्रंप द्वारा मध्यस्थता से सीज फायर कराना था, या पाकिस्तान को स्थिति में लाना था कि वो किसी और हमले का सपना भी ना देख सके? चौथा, हमें पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान जारी रखना चाहिए। फिलहाल आपको बता दें, 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ, यानी अब कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन हालांकि रात में फिर भी पाकिस्तान ने हमला किया और भारत ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अब मामला शांत नजर आ रहा है। इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान करते हुए लिखा था, अमेरिका की मध्यस्थता में रात में चली लंबी वार्ता के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। लेकिन फिलहाल विपक्ष यही सवाल कर रहा है कि पाकिस्तान को और सबक सिखाना चाहिए था और उसको घुटनों पर लाना चाहिए था कि वो ऐसी दोबारा हरकत ना कर सके। बात इंदिरा गांधी की करें तो आपको बता दें, 1971 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाने में मदद की थी। उस वक्त करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों से आत्मसमर्पण कराया गया था, यानी पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। इसीलिए आज इंदिरा गांधी को सब याद कर रहे हैं और एक तरह से पीएम मोदी से कंपैरिजन करके कांग्रेस सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के सवालों को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।